उस मूवी का नाम आश्रम रखा गया। इस आश्रम फिल्म में हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनका दुष्प्रचार किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू जन समुदाय एवं ब्राह्मण संत समाज को आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जो फिल्म आती हैं उनका पुरजोर विरोध किया जाए तथा इस प्रकार की फिल्म भारतवर्ष में नहीं रिलीज होनी चाहिए। कि सनातन धर्म की प्रसिद्धि को देख करके अन्य जो पंथ हैं वो इसकी निंदा करते हैं। संत ब्राह्मण इनको पाखंडी कहते हैं। ब्राह्मण है तो धन का लोलुपी होगा, लालची होगा, और संत है तो कहीं ना कहीं व्यभिचारी होगा। ऐसी मन की उनकी स्थिति बन चुकी है। वो ये नहीं देखते कि वो ये ज्ञान जागृत करने के लिए स्वयं घर बार को छोड़ के आपके बीच में आपको जगाने के लिए आए हुए हैं। आप सभी दर्शकों का स्वागत है सनातनी सूर्य चैनल में। और एक बार फिर मैं आशीष बघेल आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन से जुड़े हुए कई मुद्दों के साथ। और हमारे साथ आज वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं आगरा शहर के प्रसिद्ध भागवताचार्य श्री संतोष शास्त्री जी महाराज, और उनसे हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए कई मुद्दों पर। शास्त्री जी, आपका स्वागत है सनातनी सूर्य चैनल की ओर से, समस्त टीम की ओर से आपका स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने आए हैं कुछ मुद्दों के ऊपर, जो मुद्दे भारतीय आम जनमानस में अपने आप में ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद दूंगा जो भारतीय सनातनी सूर्य चैनल, जो धर्म के ऊपर आप लोगों ने जो धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म को जागृत करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं पंडित संतोष शास्त्री श्री धाम वृंदावन से शिक्षा ग्रहण करके प्रतापरा स्थित पंडित रतिराम शिव एवं दुर्गा मंदिर जो प्रतापरा चौराहे पे है, यहाँ मेरे दादाजी पंडित श्री पूज्य टीकाराम जी पुजारी थे। उनके पश्चात मेरे चाचा जी यहाँ पुजारी का कार्यरत है। उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर अपनी सेवा में रहता हूँ और यहीं से कथा भागवत धार्मिक आयोजनों का संचालन करता हूँ। शास्त्री, सबसे पहली बात आपने, क्योंकि आप भागवताचार्य हैं, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही कि आज आप देख रहे हैं कि वामपंथी एजेंडे के हिसाब से भागवत और ये जो राम कथा, ये सब एक तरह से लोगों को मूर्ख बनाने के, ये लोग इस तरह की एजेंडेबाजी कर रहे हैं, युवाओं में जहर घोल रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये सब पाखंड है। तो इसके ऊपर मैं जानना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से सनातन संस्कृति का क्या रोल, क्या इनसे सनातन संस्कृति का क्या संबंध है इन सब चीज़ों से? देखिए, आपने देखा होगा जो नेता लोगों के अधिवेशन होते हैं, उन अधिवेशन से क्या वो अपने पार्टी का प्रचार करते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो अनादिकाल से है। षष्ठी की जब उत्पत्ति हुई तभी से भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति हुई। जिसे हम धर्म कहते हैं, तो धर्म क्या है? व्यक्ति धर्म के विषय में जो व्यक्ति को जानकारी होती है, धर्म कैसे पालन किया जाए, मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य को कैसे जीवन यापन करना चाहिए, ये हमारे जो धर्ममय जीवन जीने की जो पद्धति है, वो पद्धति हमें कथा भागवत और सत्संग से ही प्राप्त होती है। माता पिता संस्कार देते हैं, लेकिन माता पिताओं को भी पूर्ण ज्ञान वेदों के अध्ययन करने वाले को तक प्राप्त नहीं होता है। तो ज्ञान को जागृत करने के लिए ये हमारी जो कथा भागवत सत्संग जो धार्मिक आयोजन होते हैं, इनसे मनुष्य के ज्ञान की जागृति करने का साधन है। जब तक जीव के जीवन में ज्ञान जागृत नहीं होता है तो अंधकारमय जीवन जीता है। ऐसे मानिए किसी कमरे में हम विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ अंधेरा यदि है तो हमें उसमें कुछ वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। भोजन करने की भी वस्तु है, उसमें भोजन की वस्तु है, खाने पहनने की भी वस्तु हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। प्रकाश करने से वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगती हैं, तो भोजन करने की भी वस्तु प्राप्त हो जाती है, शरीर पर धारण करने की भी वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही जीवन में सब कुछ है, लेकिन उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, हमें सदगति प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है, इन नियमों को पालन करने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है। वो ज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब हम सत्संग करते हैं। सत्संग के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। हमारे भागवत में उदाहरण आता है, ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके भगवान को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके भाई का जब वध कर दिया यक्षों ने, तो ध्रुव जी यक्षों को मारने लगे। तो यहाँ पर एक शंका आती है कि जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में क्रोध कहाँ से आ गया, अज्ञान कहाँ से आ गया? तो अज्ञान की दूरी तभी होती है जब हम सत्संग करते हैं, संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, विद्वानों का सानिध्य प्राप्त करते हैं,
तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारे जीवन के जो अंधकार हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें बुजुर्गों का सम्मान कैसे करना चाहिए, भाई के साथ क्या कर्तव्य करना चाहिए, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, माता बहनों के प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये सब दायित्वों की जागृति, इन दायित्वों की जानकारी हमें तब होती है जब हम सत्संग करते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहली बात मैं आपसे, और आपने इतना मतलब भागवत के ऊपर आपने बताया कि इन कथाओं के माध्यम से जब जिस तरह से जो हमारी जो सोया आम जनमानस है, हिंदू जन है, जो वो जागृत होता है, धर्म का प्रचार होता है, धर्म का प्रसार होता है, और भारत की जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी में अपने धर्म के लिए श्रद्धा, प्रेम वो जन्म लेता है, और उसी के आधार पर कोई युवा आगे चलकर स्वामी विवेकानंद ऐसा चरित्र निर्माण हो पाता है। तो 4 संस्कृतियाँ सबसे पुरानी हैं, रोम, मिस्र, यूनान और भारत। तो इन लोगों ने रोम, मिस्र, यूनान को तो मार खत्म कर दिया। अब एकमात्र पौराणिक संस्कृति बची है भारतीय संस्कृति, जो कि भारत में कई जातियां हैं, कई पंथ हैं, कई भाषाएं हैं, हजारों करोड़ों, हम 33 कोटि देवी देवता के क्या व्याख्यान हम जब करते हैं तो ये देवी अलग अलग देवी देवता हैं। इसके बाद भी भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोग एकता में अनेकता की अगर बात करते हैं, भारतीय संस्कृति के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग जब अपो दीपो भवा की बात करते हैं, तो उस सब के बीच में कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि इस सब का जो मूल है वो सनातन संस्कृति है? तो हम आपसे उसी के ऊपर थोड़ा सा विस्तार जानना चाहेंगे कि सनातन संस्कृति के ऊपर जो आघात आज चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण, जब अब हमने सोचा कि हमने 500 सालों का संघर्ष करने के बाद भगवान राम का मंदिर निर्माण लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जिसमें कि हिंदुओं ने पूरे संयम और अपनी प्रतीक्षा का पूरा उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। उसके बाद भी अगर एक मौलाना ये बोल रहा है ओपन टीवी पर आकर कि मंदिर की जगह मस्जिद बन सकती है आगे चल के, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि ये भारतीय संस्कृति के मानने वाले लोगों को बदनाम करने का ये कुचक्र है और उनको उकसावे की ये कार्रवाई है? देखिए, हमारी संस्कृति को, हिंदू धर्म जो है वो क्या है, धर्म संस्कृति है। पश्चिम के लोग हमारी संस्कृति का पालन करते हैं आकर के, वो लोग इस बात को मान चुके हैं कि भारत में कोई जो संस्कृति है उसमें कोई ऐसी शक्ति है कि उससे जीवन में शांति रहती है, और शांति में जीवन जीता है तो व्यक्ति स्वयं प्रसन्नता को महसूस करता है। तो हमारी संस्कृति को कमज़ोर करने के लिए जो वामपंथ हैं, अन्य जो धर्म कहिए या अन्य जो पंथ हैं, धर्म तो केवल एक सनातन धर्म ही है, अन्य जो पंथ हैं वो सनातन धर्म को कमज़ोर करना चाहते हैं, वो अपने पंथ को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे पंथ की वृद्धि हो, सनातन धर्म कमज़ोर हो, क्योंकि सनातन धर्म पूरे विश्व में जागृत है। अब किसी की बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देख करके हर आदमी को दुख होता है कि ये फलाना व्यक्ति मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है। तो उस प्रसिद्धि को देख करके, सनातन धर्म की प्रसिद्धि को देख करके अन्य जो पंथ हैं वो इसकी निंदा करते हैं। संत ब्राह्मण, इनको पाखंडी कहते हैं। ब्राह्मण है तो धन का लोलुपी होगा, लालची होगा, और संत है तो कहीं ना कहीं व्यभिचारी होगा। ऐसी मन की उनकी स्थिति बन चुकी है। स्वामी जी, एक सवाल और आपसे हमारा कि एक मूवी आई है आश्रम नाम से, क्योंकि वैसे पीके मूवी और कई एक मूवी आई हैं जिनमें भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के प्रयास किए गए हैं, और कई जगह भगवान शिव का अपमान, ऐसी चीज़ें की गई हैं। तो ऐसे उसी क्रम में आज एक आश्रम मूवी भी आई है, प्रकाश झा ने बनाई है जो, तो उसके लिए भी एक संदेश चाहूँगा आपसे मैं, सनातनी सूर्य के दर्शकों, चैनल के दर्शकों को, और एक भागवताचार्य होने के नाते जो आपके विचार हैं उनको मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि इस मूवी में हमारे धर्म का दुष्प्रचार है। उस मूवी का नाम आश्रम रखा गया। हमारे जीवन में आश्रम पद्धति से ही हमारा जीवन प्रारंभ होता था। बालक का जन्म होने के बाद जब बालक बोलना प्रारंभ करता था तो उसे गुरुकुल में, आश्रम में भेज दिया जाता। गुरुजी के यहाँ वो बोल करके पढ़ना सीखता था। पढ़ने के बाद जब अध्ययन पूर्ण होता था तब वह गृहस्थ जीवन में आता था। उसको कहते थे हम गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के पश्चात जब वो गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ता था, उसके पुत्र उसके बराबर के जब होने लगते थे तो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेता। माने आश्रम एक बहुत बड़ी हमारी हिंदू धर्म में बहुत बड़ी पद्धति है। उस पद्धति का नाम रख करके जिस प्रकार बताया कि इस आश्रम फिल्म में हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनका दुष्प्रचार किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू जन समुदाय एवं ब्राह्मण संत समाज को आग्रह करूंगा कि इस प्रकार की जो फिल्म आती हैं उनका पुरजोर विरोध किया जाए तथा इस प्रकार की फिल्म भारतवर्ष में नहीं रिलीज होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर कभी भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि हिंदुओं ने या सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों ने अपने धर्म को किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा या लोभ लालच से थोपा।
लेकिन आप देख रहे हैं कि ईसाई मिशनरियों के माध्यम से गरीब हिंदुओं का, आदिवासियों का धर्मांतरण पुरजोर है, पूरे जोरों शोरों पे है, और जो भी इनके आड़े आगे खड़ा होता है उसको येन केन प्रकार ये जेलों में बंद कराते हैं, उनके ऊपर ये गलत आरोप लगवाते हैं। तो यहीं एक इसी पॉइंट पे जब आपने ये बात उठाई है तो मैं इसमें एक जिक्र करना चाहूँगा संत आसाराम जी बापू का। संत आसाराम जी बापू के ऊपर इस तरह के एलिगेशन है, वो सब हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर एक नाबालिग लड़की के माध्यम से जिस तरह का आरोप लगाया गया था यौन उत्पीड़न का, उस आरोप में वो पिछले 7 साल से आजीवन, मतलब वो आजीवन कारावास उनको माननीय सेशन कोर्ट के माध्यम से दिया गया है। और उसी केस में जब हम बात करते हैं उस केस की, तो उस केस में कई एक सुब्रमण्यम स्वामी जैसे प्रसिद्ध न्यायविद वो ये कह चुके हैं कि ये एक पूरा कपोल कल्पित आरोप है और इस आरोप में कोई दम नहीं है। इस तरह के एलिगेशन, तो हमने ये देखा है कि ये संत हों या कोई और हों जो भी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, चाहे ब्राह्मण हमारा जो ब्राह्मण समाज है हमारा, जो वो कहीं ना कहीं भारत के जो हमारे 16 संस्कार हैं जो उनको जीवित रखने में अगर इनका किसी का योगदान है तो हम ऋणी हैं उनके। हर एक भारतवासी सनातनी ब्राह्मणों का सम्मान करता है और उनके लिए प्रेम अपने नेत्रों में रखता है और नतमस्तक है उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वामपंथियों के माध्यम से ये चीज़ फैलाई जा रही है कि हमारे ब्राह्मणों के ऊपर, हमारे संतों के ऊपर, हमारी गौ, हमारी गीता, हमारे ऊपर मतलब इस तरह के आघात क्यों? देखिए, वेदों में आया कि गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ की रक्षा करना, गाय की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है। गौ, कन्या और गीता, इनकी हम रक्षा करते हैं। ये तो अनादि से रक्षित हैं, इनका विनाश नहीं कर सकते। मानिए कन्या का विनाश हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसे ही गंगा का यदि विनाश हो जाएगा तो सृष्टि का विनाश होता ही हो जाएगा। गंगा क्या है? जल का साधन है। यदि आप सीधे सीधे ये देखें, धर्म में ना जाएं, जल है और जल ही जीवन है। यदि जल ना रहेगा जीवन में तो जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? ऐसे ही गौ क्या है? गौ के अंदर अमृत का निवास, 33 कोटि देवताओं का निवास, 33 प्रकार के देवताओं का निवास। गौ से जो अमृत प्राप्त होता है, जैसे हम दूध कहते हैं, वह दूध हमें प्राप्त ना हो, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद स्वतः उसको दूध की जरूरत होती है। जहाँ से जीवन प्रारंभ होता है वो चीज़ हमें गौ प्रदान करती है। गौ को भी आप जो बोल रहे हैं गौ और गीता के बारे में, आपने जो गंगा के बारे में बताया हमने, कि भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति पर है। और आज कोरोना का भी समय है, आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद का लोहा कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस ही मान रहा है। तो हमारी संस्कृति के ऊपर आज की, और आप देखिए सबसे बड़ी बात तो मुझे ये चीज़ होती है कि इसी भारत के अंदर आयुर्वेदिक पद्धति का सम्मान नहीं हो रहा है और विदेशी इस पद्धति को मान रहे हैं और इस पद्धति का कम से कम साइड इफेक्ट के साथ इस पर ये पद्धति आगे बढ़ रही है। तो हमारी पौराणिक संस्कृति कितनी महान है और उसके बाद भी सनातन संस्कृति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप आखिर कब तक? देखिए, हमारे जो वेद हैं वो वेदों के विषय में जब तक जानकारी नहीं होती, पहले मैंने बताया कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अंधकारमय जीवन जीते हैं। हमारा जो आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद में संसार के जितने भी रोग हैं उनका निवारण का साधन उसमें दिया है। आज कोरोना जैसे महाकाल में जहाँ किसी प्रकार की कोई दवाई लाभ नहीं प्रदान कर रही है, वहाँ आयुर्वेद की जो जड़ी बूटी हैं उनसे लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत नहीं, पूरा समूचा विश्व उसको मान रहा है कि हाँ आयुर्वेद में शक्ति है। तो कहने का तात्पर्य, जब तक किसी के जीवन में ज्ञान जागृत नहीं होता, किसी वस्तु या विषय के बारे में जानकारी नहीं होती, तब तक वह अज्ञानमय जीवन जीता है। तो मेकाले समझिए एक सवाल और, कि मेकाले पद्धति के माध्यम से जो लॉर्ड मेकाले जब पहली बार भारत आया था तो उसने देखा था कि मुझे यहाँ पे एक भी चोर नहीं मिला, मुझे यहाँ पे एक भी भूखा नहीं मिला, मुझे यहाँ पे एक भी भिखारी नहीं मिला। तो फिर आधुनिक शिक्षा पद्धति में आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं भारतीय दर्शन और भारतीय चिंतन को बिल्कुल ज़मीन पर रखा गया है, उसको तिरस्कृत किया गया है। तो ये भी एक कुचक्री है। यही तो सत्संग का भाव है। सत्संग का यही तो भाव है। हमारे धर्म के विषय में जो जानकारी होती है, ज्ञान जो जागृत होता है कि हमारे वेदों में क्या कहा है, उन वेदों का पठन पाठन या श्रवण करने से हमारे अंदर जो ज्ञान जागृत होता है वही मनुष्य जीवन जीने के नियम बताता है कि मनुष्य जीवन कैसे जीना चाहिए। और मनुष्य जीवन जीने की जब कला हमें जागृत हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो हम स्वतः ही अपने धर्म को बलवान मानते हैं। हमारे धार्मिक जो जन हैं उनके साथ जो अन्याय होता है, उनके साथ जो दुराचार बड़ी बातें फैलाई जाती हैं, उनसे थोड़ा सा वो दूर होते हैं कि भाई मैंने बताया ना कि संत है तो उसके विषय में विचार करेंगे कि कहीं ना कहीं विचारी होगा, और ये ब्राह्मण है तो कहीं ना कहीं लोभी होगा। वो ये नहीं देखते कि वो ये ज्ञान जागृत करने के लिए स्वयं घर बार को छोड़ के आपके बीच में आपको जगाने के लिए आए हुए हैं।
जो सोया हुआ व्यक्ति है, जिसका ज्ञान सोया हुआ है, उस ज्ञान को जागृत कराने के लिए संत ब्राह्मण उनका हित करने के लिए जगह जगह जा करके सत्संग करते हैं। सत्संग जब प्राप्त होता है तो मनुष्य जीवन कैसे जिया जाता है उसके विषय में उनको जानकारी होती है। एक सवाल स्वामी जी भारत की न्यायपालिका को लेकर भी, कि हम देखते हैं कि कई आतंकी, बलात्कारी, व्यभिचारी और अन्य अन्य पंथों के, क्योंकि एक आरोप संत आसाराम बापू पर लगा हुआ है, एक वैसा ही आरोपी फ्रैंको मोक्कल जो कि ईसाई पादरी है, लोगों का धर्मांतरण कराता है, उसके ऊपर भी एक ऐसा ही आरोप लगा हुआ है, सेम ऐसा ही आरोप लगा हुआ है। लेकिन 84 वर्ष की आयु में संत आसाराम जी बापू जेल में है और वो बेल पर बाहर घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखेंगे कि ईसाई मिशनरी का दबाव हमारी सरकारों पर, हमारे सिस्टम पर और हमारी न्यायपालिका और मीडिया के माध्यम पर भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो इसके ऊपर आपका क्या, मैं आपका विचार जानना चाहूँगा। मैं भारत सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ऐसी कमेटी गठित करें कि संत हों, अन्य हों, जिनके पास इस प्रकार के जो आरोप लगे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप जिनसे मड़े हुए हैं, उनके प्रति ऐसी कोई कमेटी गठित करें कि सत्य को सामने लाएं। यदि सत्य है तो कारागृह से मुक्ति मिले और जिनका असत्य है उनको दंड प्राप्त हो। कानून सबके लिए बराबर है। हम किसी भी तरह के किसी भी अगर आरोप अगर एक हिंदू पर लग रहा है, आरोप एक मुस्लिम पर लग रहा है, आरोप एक सिख पर लग रहा है, आरोप एक ईसाई पर लग रहा है, तो कानून सबके लिए बराबर काम करना चाहिए। लेकिन एक लॉ दो लोगों के लिए अलग अलग काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक हिंदुओं में असंतोष पैदा होता है। संत हैं, हमारे महंत हैं, हमारे ब्राह्मण हैं, तो तुरंत आपने हाथ डाल दिया, और वहीं एक पादरी है, एक मौलवी है, तो उसको रियायत सिर्फ इसलिए कि समुदाय विशेष बिगड़ ना जाए। ये कहीं ना कहीं जो सेकुलरिज्म इस भारत के अंदर, जो सेकुलरिज्म की जो अंधी दौड़ मची है, ये उसी का साइड इफेक्ट है स्वामी जी। ये इस प्रकार की जो भावना है वो केवल इतना ही कि फलाना समुदाय कहीं रुष्ट ना हो जाए। वोट बैंक की वो हाँ, वोट बैंक की राजनीति है। उनको अल्पसंख्यक मान करके उनको नाना प्रकार की सुविधाएं जो दी जाती हैं, और ये हमारे भारतवासियों के प्रति एक अन्याय है। चाहे वो संत हों, चाहे वो गृहस्थ हों, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो राजनेता हों, इस प्रकार की जो एक धुआंती पद्धति अपनाई जाती है कि अल्पसंख्यक हैं तो इनके साथ ऐसा कर दिया जाए, कि बहुसंख्यक हैं तो इनको ये दंड दे दिया जाए। ये अन्याय है जनमानस के साथ। तो हम चाहेंगे कि स्वामी जी एक बार फिर आप जैसे जो भी ब्राह्मण जन सनातन संस्कृति की सेवा में तत्पर हैं, उन सबको हमारा नमन है। उन सबके चरणों में हम नमन करते हैं। और हम जिस तरह आप सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, उसी तरह हमारा भी छोटा सा प्रयास है सनातनी सूर्य चैनल, आप सभी ब्राह्मण जन विद्वजनों के आशीर्वाद से ये आगे बढ़े, यही हम आप सबका कामना करते हैं। नमस्कार, हरिओम।